सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में 15 साल लड़की की उसके रिश्तेदार ने इस्मत रेज़ी की, जिसका ताख़ीर से इंकशाफ हुआ। लड़की की वालिदा अपने शोहर की मौत के बाद किराए के मकान में बेटी के साथ मुक़ीम थी। 1.5 माह कबल जब वो काम पर गई थी तो उनका करीबी रिश्तेदार मकान में दाखिल हुआ और लड़की को धमका कर उसकी इस्मत रेज़ी की। माँ की वापसी पर लड़की ने रिश्तेदार की शर्मनाक हरकत से वाकिफ़ करवाया। इस बात की शिकायत मुतासरा की वालिदा ने मुलजिम की माँ से की। इस पर उसको यकीन दिलाया गया कि मुलजिम से मुतासरा की शादी करवा दी जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, जिस पर मुतासरा की वालिदा ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत कराई दर्ज। तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिन तक शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि कोत्तागुडम और खम्मम अजला में जुमेरात से जुमे की सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मुताल्लिक़ा अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में येलो अलर्ट किया गया जारी। जिले कलेक्टर निर्मल अभिलाष अभिनव ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी साल 2024 के सिलसिले में जिले के मुख्तलिफ ब्रांचों के मैनेजर के साथ एक इजलास तलब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने मरहलेवार कुंबे के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज की मुआफ़ी पर अमलावरी शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया है कि पहले मरहले में 1 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वाले किसानों को मुआफ़ कर दिया जाएगा। तमाम बैंक मैनेजर्स को चाहिए कि वो महकमे ज़राअत के अफसरान के साथ मिलकर किसानों के खातों में कर्ज मुआफ़ी से मुतालिक रकूमत जमा करने में बगैर किसी रुकावट के काम अंजाम दे। उन्होंने कहा कि कर्ज मुआफ़ी के लिए पहले मरहले के तहत 76 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे और तमाम अहदेदारों को किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी पैदा ना हो। तालमेल के जरिए अहदेदारों को चाहिए कि इस काम को आगे बढ़ाएं। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार के अलावा मुख्तलिफ बैंक्स के मैनेजर शरीक थे। रियासती हुकूमत ने किसानों से अपना वादा पूरा किया। किसानों के लिए कर्ज मुआफ़ी का अमल शुरू हो गया है। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के चेयरमैन एम रविंदर ने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और मिठाई भी पेश की गई। हनमकुंडा सरकारी मैटरनिटी अस्पताल में अफरा तफरी। मुतासिरा के शौहर का इल्जाम है कि उसकी बीवी को मर्द बच्चा पैदा हुआ, लेकिन दवाखाने के अमला इसकी बीवी को मुर्दा नौमरूद लड़की को हवाले कर दिया। मुतासिरा के लवाहिकीन को तशवीश है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इल्जाम है कि 7 साल बाद इस औरत को इस खाते अमल हुआ। जब सरकारी अस्पताल आई तो इसे धोखा दे दिया गया। जनाब कलीम सिद्दीकी जमील साहब प्रिंसिपल टिमरीज अलगोल जहीराबाद की खुसूसी क्लास दी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम चलाई जाने वाली मुफ्त DSC कोचिंग के दौरान वक्तन फ़ौक्तन बैरून शहर रियासत से माहिर और तजुर्बेकार ट्रेनर्स के जरिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इसी सिलसिले में हमारी रियासत के मुतहरिक व फ़आल मिल्लत के दर्द से सरशार अपनी सलाहियतों को निचोड़ कर मुख्तलिफ ज़बानों के जरिए मवाद को रखने वाले आली जनाब कलीम सिद्दीकी जमील साहब प्रिंसिपल टिमरीज बॉयज़ अलकुल CEO जहीराबाद ने सोसाइटी की दावत पर एक रोज़ा क्लास बराए तालीमी पस मंज़र के उन्वान पर मुनफरिद तरीक़े तदरीस से तलबा को मुस्तफ़ीद फरमाया। क्लास के अख्ताम पर मोहतरम कलीम सिद्दीकी जमील साहब, जनाब खाजी मोहम्मद शजीउद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद शाकिर अली साहब को टिमरी सोसाइटी में तरक्की मिलने पर शॉलपोशी और दुलवाया कलमात से नवाजा गया। इस मौके पर आली जनाब सरवर शाह बियाबानी सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर, आली जनाब सैयद अफजल मोहिउद्दीन साहब सदर TS मीसा पेद्दापल्ली, जनाब अब्दुल मुख्तदिर वरंगल, हाफिज सैयद मजरुद्दीन सदर एसोसिएशन, हाफिज अब्दुल मजीद इश्तियाक जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन, इजहार हुसैन जूनियर लेक्चरर, मोहम्मद शब्बीर सेक्रेटरी एसोसिएशन, मोहम्मद इरफान पटेल निजामाबाद के अलावा DSC उम्मीदवारों की कसीर तादाद मौजूद थी। वरंगल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऊंची आवाज से चलाई जाने वाली 2 पहियों वाली गाड़ियों के साइलेंसर को तबाह कर दिया गया। ट्रैफिक ACP सत्या नारायण ने बताया कि वरंगल पुलिस कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक शहर में
ऊंची ऊंची आवाज में गाड़ियां चलाने जाने के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस खुसूस में 150 दो पहिया गाड़ियों को जब्त किया गया। ऊंची आवाज में लोगों को परेशान करने, बीमारी का बायस बनने वाले ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मनसूख कर दिया जाएगा और गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। एसीपी सत्यनारायण ने कहा कि ऊंची आवाज में गाड़ियां चलाने वाले ज्यादातर नौजवान हैं और इन्हें इस तरह शोर मचाकर अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को भी परेशानी हो। निजामाबाद बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर की हैसियत से रुकन राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी को मुंतखब करने पर रुकन असेंबली बालकोंडा प्रशांत रेड्डी ने उनकी तहनीत की और उन्हें मुबारकबादी पेश की। जगतियाल न्यू बस स्टैंड अहाते से मोटरसाइकिलों के सरखे की वारदात में इजाफा होता जा रहा है। हैंडल लॉक के बावजूद भी सारिक आसानी से गाड़ियों के लॉक तोड़कर गाड़ियों का सरखा कर रहे हैं। सीसीटीवी में आने के बावजूद सारिक को पकड़ना मुश्किल पुलिस के लिए सवाल निशान बन रहा है। इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता रोज भी पेश आया। जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने जगतियाल टाउन अताफ अखराफ के आवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें। कांग्रेस हुकूमत की जारी से रियासत के किसानों को 1 लाख रुपये कर्ज माफी का आज ऐलान करने पर रियासती सतह पर हल्का असेंबली मुनक़िदा रैयती वेदिका के इजलासों का इनेकाद अमल में लाया गया। आज बोधन में मौजूद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी मुनक़िदा इजलास में रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी, जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, जिले एग्रीकल्चर ऑफिसर वाजिद हुसैन, चेयरपर्सन बल्दिया बोधन पद्मा और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद से दिए के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के क़याम का भी खैर मकदम किया गया। जिले कलेक्टर की सदारत में कलेक्टर के दफ्तर की मीटिंग हॉल में जिले ज़राअत के महकमे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और लीड बैंक के मैनेजरों के साथ किसानों की कर्ज माफी स्कीम पर उठाए जाने वाले इक़दामात पर एक मीटिंग हुई। इस मौके पर गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी याम संतोष ने कहा इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं कि किसानों के कर्ज माफी के प्रोग्राम को जिसे हुकूमत इंतहाई समझदारी अंदाज में अंजाम देने जा रही है। जिले में 24,398 किसानों और 23,548 किसान खानदानों को 144 करोड़ रुपये कर्ज अदा की माफी का इतलाक होगा। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव से आज कैंप ऑफिस पर जिले आशा वर्कर्स कायदी ने मुलाकात करते हुए 18,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करें, रिटायरमेंट के फवायद भी मंजूर करें और दीगर मसाइल का मुतालबा करते हुए मेमोरेंडम पेश किया, जिस पर रुकन असेंबली ने संजीदगी का इजहार करते हुए ज़िला से सालों से नुमाइंदगी करे मसाइल के हल का भरपूर तयक़ुन दिया। जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर पेट्रोल पंप एरिया के करीब मौजूद मस्जिद तैयबा में आज सुबह के औकात नामल अफराद की जानिब से मस्जिद के अंदर नींबू और कुमकुम का छिड़काव किए जाने पर मस्जिद के मुसल्लियान और कागजनगर के मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद साजिद और एमआईएम सदर अब्दुल मुबीन के ज़ेर निगरानी में डीएसपी कागजनगर को तहरीरी तौर पर तमाम कार्रवाई की इत्तला दिए जाने पर कागजनगर डीएसपी करुणा करने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस शंकरैया और पुलिस फौरी हरकत में आते हुए पुलिस अमले के साथ डीएसपी ने मस्जिद तैयबा का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मुसलमानों से सब्र तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर डीएसपी कागजनगर कनौकर ने मीडिया से भी बात की और कहा इस मामले का तफसीली जायजा लेने के बाद केस दर्ज किया जाएगा और इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलआरडी मंडल के हाजीपुर तांडा के करीब कल चहाशुंबे को पेश आए सड़क हादसे में तेज रफ्तार मुकाबिल सिमत से आ रही टाटा एसी गाड़ी ने बाइकरा 36 साल मोहम्मद एजाज को टक्कर देने पर शदीद जख्मी हुए एजाज को हैदराबाद के मल्ला रेड्डी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन आज इलाज के दौरान जख्मों से जाबर ना हो सके। मोहम्मद एजाज की मौत की खबर से एलआरडी में गम की लहर दौड़ गई। नमाज जनाजा बाद नमाज असर जमा मस्जिद में अदा की गई और तदफीन ईदगाह से मुतसल कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। अल्लाह से दूर और अल्लाह बेजा इंसानियत को खुदा के करीब करना, बिला लिहाज मजहब मिलत इंसानियत की खिदमत करना, मुआशरे की इस्लाह के लिए हमतन मसरूफ रहना, समाज में इंसाफ के क़याम की कोशिश करना, अपने आप को दीन इस्लाम की मुकम्मल पैरवी में लगाकर ज़ाती तरबियत की तरफ मुतवज्जे करना मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इज़हार नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मरकज़ दिल्ली मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही साहब ने जमात इस्लामी हिंद ज़िले आदिलाबाद में निर्मल की केडर मीर मुनक़िदा सेंट्रल गार्डन आदिलाबाद में किया। मौलाना ने बताया कि मुल्क में अमन शांति, भाईचारे, इत्तेहाद के माहौल को बनाए रखने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की ज़रूरत है।
मुस्लिम कायद को मिनिस्टर बनाते हुए मुसलमानों के मसाइल के इश्यू करने कांग्रेस पार्टी को टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील का मशवरा। जिले के बियासीवाद के कागज नगर पार्टियों 40 साल से एक ही पार्टी में रहने वाले सीनियर कायद और कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील ने अपने सहाफती बयान में कहा, रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार दिलवाने मुसलमानों का किरदार अहम रहा, लेकिन तेलंगाना काबीना की तश्कील के बाद 7 महीने गुजर गए, लेकिन कोई भी मुसलमान कायद को मुस्लिम वजीर नहीं बनाया गया है। आदिलाबाद मस्जिद बल्दिया नायब सदर के खिलाफ बल्दिया कौंसिल की जानिब से पेश करदा अदम एतमाद तहरीक में 34 बल्दिया कौंसिलर ने हिस्सा लेते हुए मौक़िफ़ के खिलाफ अपने अक़ायद का इस्तेमाल किया। इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले BIS पार्टी के 23, बीजेपी के 9, एक कांग्रेस और एक मस्जिद उम्मीदवार शामिल है। इलेक्शन प्रेसिडिंग ऑफिसर के तौर पर RDO विनोद ने उम्मीदवारी अंजाम दी, जबकि कमिश्नर मस्जिद बल्दिया मोहम्मद फारूक अहमद भी मौजूद थे। रायदही से कबल आदिलाबाद रुकन असम्बली शंकर भी मस्जिद बल्दिया दफ्तर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अदम एतमाद तहरीक में कांग्रेस पार्टी और मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले बल्दिया कौंसिलर शामिल होने से गुरेज किया। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने जिले सतह के बैंकिंग अफसरान ज़राअत के इजलास में शिरकत की। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग में सरकारी और प्राइवेट बैंकिंग हुकाम के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, हाल ही में हुकूमत ने एक जियो जारी किया है, फी खानदान सिर्फ एक फर्द कर्ज माफी का इतला करने का अहल है। LRD के मंडलिंगमपेट में आज वज़ीर आला वेंतडी की जानिब से किसानों के 1 लाख रुपए ज़रई कर्ज माफ किए जाने पर कांग्रेसी कायद मोहम्मद सत्युद्दीन दूसरों ने किसानों के साथ मिलकर जश्न मनाते हुए वज़ीर आला वेंतडी की असम्बली मदन मोहन राव महेश कुमार गौड़ से इज़हार तशक्कुर किया और तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बीजेपी का बड़े ताजिरों की कर्ज माफी तो कांग्रेस हुकूमत का किसानों की कर्ज माफी मुल्क की तारीख में सुनहरी रिफॉर्म में लिखा जाएगा। MLC जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की कर्ज माफी पर जगतियाल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंदाबॉन से पैदल रैली और तहसील चौराहे पर जश्न मनाया। आदिलाबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महिला शक्ति कैंटीन का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अनकरीब इफ्तिताह अंजाम देंगे, जिसको महसूस करते हुए आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज ऋषिशा, आदिलाबाद SP गौस आलम, ITTA PO गुप्ता ने आदिलाबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचकर दवाखाने का तफसीली जायजा लिया। 2 दिन कबल निजामाबाद जिले के फकीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब नवीन पेट मंडल के हिंडोली के अनिल कुमार इसकी बीवी शैलजा ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी की वजूहात वीडियो के जरिए सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसकी बिना पर रेलवे पुलिस ने जोड़ी की खुदकुशी के जिम्मेदार खातून लक्ष्मी जो रिश्ते में चाची उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया, उन्होंने कहा लक्ष्मी की बदनामी से तंग आकर इस जोड़ी ने खुदकुशी कर ली थी, इसकी जहाँ पर इसे गिरफ्तार करते हुए रेलवे कोर्ट हैदराबाद में पेश किया जा रहा है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी भी मौजूद थे। बोधन RTC बस डिपो के सामने RTC की खाली जगह पर बाज़ अफराद नाजायज कब्जा करके आरज़ी टीन शेड के दुकान कायम कर लिए। डिपो मैनेजर श्रीनिवास के मुताबिक RTC जगह पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए 12 नोटिसों की जारी के बावजूद काबिज़ीन पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से आज महकमा RTC की सिक्योरिटी स्टाफ और बोधन पुलिस की सख्त निगरानी में RTC इंतजामिया बोधन ने JCB के जरिए RTC जगह पर मौजूद टीन शेड को निकाल दिया और पुलिस की निगरानी में मलबे को बोधन बस डिपो में मुंतकिल कर दिया गया। इटोरो नागाराम खलील मेडिकल स्टोर की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। इस कैंप में बच्चों के माहिर डॉक्टर ने शिरकत की, मुफ्त में मुआयना और इलाज फराहम किया। मेडिकल कैंप में पैदाइश से लेकर 20 साल की उम्र तक बच्चों को मुफ्त चेकअप और दवाएं दी गई। जिले के बियासीबाद के बिजूर मंडल की पापनपेट के 10 इलाकों का अपने हमरा मुकाम में कायदीन के साथ मिलकर दौरा करते हुए रुकन असम्बली P हरीशा ने आवाम से मुलाकातें की, आवाम को बरक़ी सप्लाई, पीने के पानी के मसाइल और दीगर मसाइल से भी जानकारी हासिल की। जिले के बियासीबाद के वागंडी मंडल को आज रियासत महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर लगभग 13,22,000 रुपयों के ममनू गुटकों की मुंतकिली के दौरान वानकड़ी सब इंस्पेक्टर पुलिस सागर ने पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस तलाशी मुहिम के दौरान इसको जब्त कर लिया और लगभग 11,22,000 रुपये की लागत के गुटकों को जब्त करके केस दर्ज कर लिया। सिलसिला जिले के गंभीरापेट से वाबस्ता मौजूद राजेश्वर कॉलोनी में कांग्रेस सीनियर कायद P वेंकटेश ने अपने जाती सरफे से कॉलोनी के बस स्टैंड तक शमशान वाटिका तक स्ट्रीट लाइट लगवाई और कॉलोनी में गेट वॉल, पाइपलाइन, CC रोड के मरम्मती कामों के अलावा मुकामी स्कूल में मेंटेनेंस के कई कामों को अंजाम दिया। अपने जाती खर्च से इस तरह के फ्लाई काम अंजाम दिए पर आवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया, उनके कामों की सराहना की।
हनुगुंडा में KVPS की जानिब से एक अनोखी मुहिम, जात पात के इम्तियाज के खिलाफ लड़ने के लिए दुकान दुकान घूमते हुए माली मदद की दरख्वास्त की। जात पात के नाम पर दलितों पर कई हमले हो रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए हनुगुंडा जिले में 3 दिन तक तरबियती क्लासेस चलाई जा रही हैं। रियासत भर से दलित कायदी नौजवान इन तरबियती क्लासों में हिस्सा ले रहे हैं। वारंगल रियासती जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया रैयत किसान समखा का पेडारो बेश ने कहा, रियासत तेलंगाना में किसानों के कर्ज की माफी को मजबूती से जारी करता जियो 567 में तरमीम की जानी चाहिए ताकि फसलों की काश्त करने वाले किसानों को कर्ज माफी और रैयत भरोसे को माली मदद दी जा सके। राजाना सिलसिले के गमीरापेट में आज ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तज़यीन शुदा डीजल और पेट्रोल पंप का इफ्तिताह मिस्टर के राविंदराव NFAC चेयरमैन के हाथों अमल में लाया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर में बारात के मौके पर तलवार के साथ डांस करने पर एक शख्स को कर लिया गया गिरफ्तार। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त संतोष नगर के रहने वाले 42 साला अब्दुल रहीम के तौर पर की गई है। पुलिस ने उसके कब्जे से तलवार को जब्त कर लिया। बारात में तलवारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई और मज़कूरा नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे कर लिया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान ऑस्ट्रेलिया में आबशार में गर्क हो गए। ये दोनों क्वींसलैंड के एक आबशार में अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश में गिरकर गर्क हो गए। मरने वालों में से एक की शिनाख्त बापटला जिले के बी सूर्या तेजा के तौर पर की गई है और दूसरे की शिनाख्त नेल्लोर जिले के मोपा राजू के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही उनके आबाई इलाके में गम की लहर दौड़ गई और उनके अरकान ख़ानदान पर सख्त तारीख हो गया। सबरबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुबैना तौर पर गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने पर ट्रक ड्राइवर के साथ बदसलूकी किया और उसे थप्पड़ रसीद किया। ये वाक़या कुतुबुल्लापुर आउटर रिंग रोड गंडी मैसमा के करीब उस वक्त पेश आया जब जड़ीमेटला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यादगिरी ने ट्रक ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। इससे सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आया जिसने ड्राइवर के साथ बदसलूकी की और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई, जिसके बाद नेटिजन्स की जानिब से ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पर तनकीदें की जा रही है। महाराष्ट्र में हिट एंड रन और ड्रंक एंड ड्राइव का एक और मामला सामने आया। ताज़ा तौर पर एनसीपी के एक लीडर के बेटे ने नशे में धुत होकर एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में टेम्पो ड्राइवर, उसका मावून और एनसीपी लीडर के बेटे शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या 16 जुलाई की रात शहर के मंजेरी मंडवा इलाके में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी लीडर बंधु गायकवाड़ का बेटा सौरभ गायकवाड़ 16 जुलाई की रात तेज रफ्तारी के साथ अपनी कार चलाते हुए मुर्गियाँ ले जा रहे एक टेम्पो से टकरा गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त सौरभ नशे में धुत था। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े में सौरभ, टेम्पो का ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। महाराष्ट्र के ज़िले कोल्हापुर के मौजे गाजापुर में मुसलमानों के 50 से 60 मकानात और दुकानात पर हमला करते हुए उन्हें लूट लिया गया और उन्हें नजरातिश कर दिया गया। विशालगढ़ किले पर मुबैना नाजायज़ कब्जे के खिलाफ रैली में हिस्सा लेने वाले एक हुजूम ने यह कार्रवाई की। गाजापुर के साकिन इमरान मुजाविर ने जिनके मकान पर भी हमला किया गया, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब हुजूम इस इलाके में पहुंचा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर करीबी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। मुजाविर ने, जो विशालगढ़ दरगाह के खादिम भी हैं, ने कहा कि हथियारों से लेस अफराद मकानात में दाखिल हो गए। मुकामी अवाम अपने आप को बचाने करीबी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। मकानात को लूट लिया गया और जेवरात का सरखा भी कर लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरान उनकी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया, खाने पीने के सामान भी तबाह कर दिया गया और बाहर फेंक दिया गया। चीन में एक बड़ा हादसा पेश आया। चीन के जुनूब मगरबी शहर जिगोंग के एक शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्त आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबे सिचुआन के शहर जिगोंग में
14 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही 300 इमरजेंसी वर्कर्स और दर्जनों फायर इंजनों को मौके पर भेज दिया गया। इमरजेंसी वर्कर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके तकरीबन 30 अफराद को इमारत में लगने वाली आग से बचा लिया। मुकामी हुकाम के हवाले से बताया गया है कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि आग लगने की वजह तामीराती काम था, जिसकी वजह से चिंगारी हुई और फिर आग भड़क उठी। ताहम अभी तक सरकारी बयान सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर रील बनाने के जिस फन के जरिए एक नौजवान लड़की ने मकबूलियत हासिल की थी, अब उसकी मौत का सबब बन गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र मुंबई में मुकीम चार्टर्ड अकाउंटेंट अनवी कामदार की वीडियो बनाते हुए खाई में गिरने से मौत हो गई। ये वाक़या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 27 साल रील स्टार जो 7 दोस्तों के साथ मंगल को एक वीडियो बनाते हुए रायगढ़ जिले के मनगांव में मशहूर कुंभे आबशार के करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मनगांव पुलिस स्टेशन के एक ओहदेदार के मुताबिक मुंबई के मलन इलाके की रहने वाली कामदार बारिश के दौरान अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए खूबसूरत आबशार पर आई थी। उसने बताया कि खूबसूरत मनाजिर को वीडियो दिखाते हुए वो फिसल कर खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। महाराष्ट्र की स्पेशल फोर्स कमांड ने चारशंबे को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरहद पर होने वाले पुलिस नक्सली तसादुम में 12 नक्सलियों को हलाक कर दिया। अगरचे मारे गए नक्सलियों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन फौजियों ने जाए वकू से साद खुदकार हथियार बरामद किए हैं। उनमें से फौजियों ने 3 AK-47, 2 इंसास और एक कार्बाइन के साथ साथ एक SLR भी बरामद किया। इसके अलावा मौके से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद और नक्सलियों की रोज़मर्रा की अशिया भी बरामद हुई। तेलंगाना के पेदापल्ली में कोयले की कान में हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूरों की हो गई मौत। हुकाम ने बताया है कि चारशंबे को तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में सरकारी तौर पर चलने वाली सिंगरनी कॉलरीज की कोयले की कान में हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने बताया है कि यह वाक़या रामोगंडम ओपन कास्ट 2 कान में उस वक्त पेश आया जब कारकुन पानी निकालने वाली पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे कि अचानक मिट्टी ढीली हो गई और दीवार उन पर गिर गई। उन्होंने बताया है कि इस वाक़े में 46 और 58 साल उम्र के 2 कारकुन हलाक हो गए। तेलंगाना के भुवनगिरी जिले के नारायणपुर पुलिस स्टेशन में तैनात एक हेड कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन के पीछे 2 भाइयों से 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए देखा गया। भुवनगिर के DCP राजेश चंद्रा ने मीडिया को बताया कि इस वाक़े के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है और अचाकुंडा पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है। वीडियो में सूर्या नारायण नामी हेड कांस्टेबल को मुबैना तौर पर जमीन के तनाजे के सिलसिले में गुड़पाए गुंती तांडा के रहने वाले दोनों भाइयों से रिश्वत कबूल करते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना से मुतासिर हो गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जैन पियर ने एक बयान में बताया कि लास वेगास में अपनी पहली तकरीब के बाद सदर जो बाइडन का कोरोना के लिए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उन्हें वैक्सीन लगाई गई है और उन्होंने बूस्टर डोज भी ली है। उनके अलामात हल्की नौयत के हैं। ज़राए के मुताबिक जो बाइडन के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के सबब उनका नेवाडा का इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया, जिसके बाद सदर अपनी आबाई रियासत डेलावायर रवाना हो गए, जहाँ वो क्वारंटाइन में रहेंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।